किया जो मिथिला नगरे आने हाल सखिया आजो मिथिला नगरे आने हाल सखिया के चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ए हो सरकारी बाबू काहे बैला बेकाबू चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा हम हो पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी अब ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत मजा करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में फिर जेट भी जदि मंगवा लगेज में लगायब 4 डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगायब 4 डंडा हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा लगायब 4 डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगायब 4 डंडा। क्या बात है, कमाल। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका शहीता विजेता। कहते हैं कि फोक गानों की बात ही अलग होती है। अगर संगीत में आत्मा की बात करें तो फोक गाने संगीत की आत्मा है और उस आत्मा को जो जी रही हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार की बेटी हैं, बॉलीवुड के सिंगर है, कमाल का गाती हैं। हमारे साथ हैं सुर की मल्लिका प्रिया मलिक, जो कि क्या सुपर्ब सिंगर है, बॉलीवुड सिंगर, फोक सिंगर। और कमाल की बात यह है कि बिहार की बेटी। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजेता जी, और रेडियो सिटी के सारे दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार दुलार, बहुत सारा प्यार। तो पहले तो क्या ये आप बीती कहाँ से आई कि भैया 4 डंडा लगाएंगे, और उसके बाद जब हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं यही रील चल रहा है, तो ये गाना का आइडिया कहाँ से आया? तो आइडिया यूं हुआ, जैसे आप हमारे इंट्रोडक्शन में बोले कि फोक जो है वो हमारे अंतरात्मा को सबसे ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं। और मेरा बॉलीवुड तो है, बट मेरा जो लगाव है और जो मेरा सोल अगर कहें तो वो फोक में ही ट्रैवल करता है। तो जैसे राम जी के गाने हमारे वायरल हुए हैं, तो ये हमारे दिमाग में था, क्योंकि बचपन से गाँव का चक्कर लगता आया, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमेशा रहे हैं गाँव से। तो ये सुना करते थे, बट मीनिंग उस टाइम नहीं पता था कि क्या होता था, सिर्फ धुन पता था, ना 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 ना, जो गाउंटी स्टाइल में होता है, ना 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 ना। तो फिर बाद में अभी जब इस गाने से एक्चुअली कुछ महीने पहले हम गांव गए हुए थे, तो वहाँ पे जो है हम ऐसे गांव की औरतों के साथ बैठ के हम ऐसे ही रैंडम गा दिए थे, हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो होंडा, ऐसी ताली बजा के। तो वो पोस्ट किए तो एक्चुअली बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हम सोचे कि अब हम जब अपने मिथिला के पारंपरिक गीतों को एक नया अंदाज दे रहे हैं, तो ये टच थोड़ा भोजपुरी टच है, जो कि अभी तक हम नहीं किए थे, क्योंकि मेरा ज़्यादा मिथिला पे फोकस था। तो सोचे कि इसको क्यों ना बदले। और ये तो चलिए पुराना हो गया कि चाची दादी मौसी जो है वो गरियाती थी कि जब दहेज मांगता है दूल्हा कि लगाया 4 डंडा बतावा दूल्हे राजा दहेज लेबो कतना। तो फिर हम सोचे कि आज की लड़की क्या कहेगी, कैसे बोलेगी। क्योंकि आप बिहार से हैं, तो जनरली बिहार में क्या होता है, लड़कियां मेडिकल की एक स्टूडेंट हो जाती हैं। हमारे यहाँ जो लड़का होता है वो पहले IIT फिर IAS। तो आपको कब लगा कि नहीं मुझे संगीत ही करना है, और कैसे कन्विंस किया आपने फैमिली को? एक्चुअली इस चीज़ में बड़ी सौभाग्यशाली रही, कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे फैमिली में म्यूज़िक था, बट हाँ किसी ने प्रोफेशनली इसको नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने में और अभी भी देखा जाए, अब जाके जब हम थोड़े लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार से निकल के, तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आया है कि आर्ट भी एक करियर हो सकता है, और उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था। बट क्योंकि मेरे पापा गाते थे, मेरी मम्मी को भी बड़ा शौक था, तो वो था। और हम जब 7 साल के थे तभी से हम सोच लिए थे कि हमको संगीत में ही करना है। तो उसी वक्त वो कीड़ा जो है वो था, और धीरे धीरे डेवलप हो गया। जैसे कि हम पहले भी बताएं कि पहले हम डांस से शुरुआत किए थे। हम पहले भरतनाट्यम और कथक 1-1.5 साल सीखे। उसके बाद हम स्विच किए सिंगिंग में, क्योंकि नीचे सिंगिंग क्लास चलती थी। तो जा के घुंघरू जब खोलते थे तो बैठ के सारेगामापा से सुनते रहते थे, तो मजा ज्यादा जो है वो उसी में आता था। ऊपर फ्लोर छोड़ दिए नीचे वाले पे। हाँ, लेकिन हाँ डांस का फायदा ये हुआ कि अभी भी वो मेरे अंदर है, और एक्सप्रेशन जो गायकी में लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा लोग का कहना है। रील में तुरंत एक्सप्रेशन आपको और अच्छे रखने पड़े। हाँ नहीं, गायकी
की बात कर रही हूँ कि लोग कहते हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि मेरी गायकी में तो गायकी है बट मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ, अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरा डांस, लाइव परफॉर्मर भी आप अच्छी हो गई हैं। परफॉर्मर हैं, तो कहीं ना कहीं वो डांस को क्रेडिट जाता है। तो राम जी का गाना जब वायरल हुआ था तो फिर उसके बाद क्या जीवन में प्रभाव आया? प्रभाव ये आया कि मतलब मैं और ज़्यादा अपने लोगों से जुड़ी, और बिहार से, मिथिला से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और मेन बात है कि एक उम्मीद जग गई कि अपने फोक को सिर्फ हम तबला हारमोनियम तक सीमित नहीं रखेंगे, जो कि मतलब बहुत सारे कलाकार और अच्छा कर रहे हैं मिथिला में या बिहार के बहुत सारे। तो मेरा था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ एक, कहते हैं ना, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो गरीब म्यूजिक साउंड ना करे कि सिर्फ तबला हारमोनियम पे गा रहे हैं फोक, बस वहां तक नहीं रहे, उसको थोड़ा न्यू वर्जन कर सकते हैं। मतलब ट्रेंड और ट्रेडिशन का जो मिलन, बेसिकली जो पंजाबीज आप देखिए वो लोग भी तो अपना फोक ही गाते हैं ना, लेकिन आज इतना लेवल उन्होंने ऊपर कर दिया है कि वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से था, जब हम मुंबई नहीं भी आए थे तब भी था कि मुझे अपनी भाषा को प्राथमिकता देना है और उसको एक ऐसा नया बनाना है कि जो लोग नहीं समझते हमारी भाषा, चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, वो भी वाइब करे और अच्छा म्यूजिक सुनने को मिले विदाउट ट्यूनर और विदाउट अश्लीलता। अभी ये वायरल हो गया हाथी लेबे घोड़ा लेबे, तो इसका क्या कुछ और वर्जन आ रहा है? हाँ, ये इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आ गया कि अभी इससे हम लोग उभरे ही नहीं थे कि अचानक से एक और दिमाग में हमारे बन गया। तो हमने एक, इसका ज़्यादा तो नहीं बताएंगे बट हाँ, एक अनाउंसमेंट ये कि हाथी लेबे का 2.0 वर्जन आ रहा है, जिसका हाथी लेबे से कोई लेना देना नहीं है। बस हमने हुक लेके एक पति पत्नी का नोक झोंक इसमें दिखाया है कि कैसे वो छेड़ता और लड़की भी उसको चिढ़ाती और कहती है कि क्या है, मतलब ये सजना गहना तो सब तुम्हारे लिए, फिर बोलती है कि लेकिन पैसा भी तुम्हारा चाहिए हमको क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो एक ये दिखाया गया। मैंने सुना है कलाकारों का दिल टूटता है तो वो बहुत कलाकारी ज्यादा आ जाता है उसके अंदर। आपके अंदर भी आपने दिल तोड़ा या तुड़वाया, क्या हुआ है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो तुड़वाया तो कंफर्म है, तोड़ा तो बहुत है, लेकिन क्या तुड़वाया है कि नहीं आपने? नहीं, आप हमेशा देखते हैं, मतलब मेरा पता नहीं है, मैं लोग बोलेंगे कि बड़ा बन रही है बट ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में बचपन से मैं कृष्ण की दीवानी हो चुकी हूँ, तो पता नहीं वही जो है वो मेरे सब। तो रियल में कोई नहीं है जो कृष्ण के चेले हों जो आपको पसंद हो कि चलो वो भी कृष्ण भगवान को है, पर वो बाहर के है ना, वो बाहर के सेलिब्रिटी लोग, अभी क्या करें, यहाँ ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कोई है नहीं अभी। कोई नहीं। तो कौन फेवरेट सेलिब्रिटी है आपका जिसकी तरह आप बनना चाहती हो? क्या? अच्छा, मतलब सिंगिंग में बोल कुछ रहे हैं किसी चीज में कि भाई मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ या मैं, मुझे ये बहुत पसंद है? मेरे इंस्पायरेशन अगर देखा जाए तो मुझे किशोर दा बहुत ज़्यादा, मैं उनको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मैंने उनको सुना है क्योंकि उनमें जो वर्सेटैलिटी है लाइक अमेजिंग। मतलब चाहे आप सिंपल गाने ले लें या आप क्लासिकल गाने ले लें, तो किशोर दा जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं। आज के ज़माने में पूछे तो डेफिनेटली अरिजीत सिंह। तो हम लोग खेलेंगे एक रैपिड फायर। आपके फेवरेट क्रश जिसके साथ आप डेट पे जाना चाहती हैं? ऋतिक रोशन। तो अब हम कुछ वर्ड्स बोलेंगे, जो पहला शब्द आपके दिमाग में आता है वो आपको बताना है। दहेज, जूता, बिहार, प्यार, मैथिली, जान है हमारे, क्या बात कर रहे हैं, राम जी, पाहुन, शादी, टाइम है, सफलता हमेशा चाहिए। अगर आपको हीरोइन बनने का मौका मिले तो हीरो कौन सा रखना चाहेंगी? ऋतिक रोशन यार, ऋतिक रोशन। और कौन सा रोल, कौन अगर रीमेक बनाने का मौका मिले किसी फिल्म का तो आई थिंक उनका पहले मूवी जो कहो ना प्यार है जो आया था। एक चीज जो प्रिया मलिक के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है? हाँ, वो जो मेरा एक चुलबुलापन है, और वो मतलब हो सकता है बट मेरा एक अपना अलग अंदाज तो है। दीपक ठाकुर ने आपने और उल्का गुप्ता ने क्यों इतना पीटा है? क्योंकि वो दहेज मांग रहे थे इसलिए उनको पीटा गया, और क्या, तो उनको पीट दिया पकड़ के दीपक जी को। फिर बाद में वो सॉरी भी बोले, वीडियो के लास्ट में देखे होंगे कैसे लौटा रहे हैं दहेज तिलक। शादी में कब बुला रही हैं? जब करेंगे तब बुलाएंगे। जब बुलाएंगे। हाँ, तो मतलब अभी समय है। लव के अरेंज? लव रेंज। लव रेंज। तो भैया ये तो पूरा भरी बैठी हैं, दाल भात चोखा खाई नहीं है। तो प्रिया मलिक लाजवाब हमेशा से रही हैं और बिहारी हैं तो बहुत अच्छा बोलती भी हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। और इनके गानों में सबसे अच्छी बात यह है कि सोल होता है और वो सोल आपके सोल से मिल जाता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए कि पूरे सिटी के साथ करने भाई। अभी कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। रेडियो सिटी।